राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, जैसे हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं, ठीक उसी तरह से संतान की लंबी उम्र के लिए अहोई अष्टमी का व्रत और पूजन करते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के व्रत के 4 दिन बाद किया जाता है, यानी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी के रूप में मनाते हैं। और इस वर्ष 2025 में 13 अक्टूबर दिन सोमवार को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अहोई अष्टमी का व्रत कैसे करते हैं, अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा कैसे करते हैं, कलश कैसे भरते हैं, अहोई अष्टमी के व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें अहोई अष्टमी के व्रत वाले दिन नहीं करने चाहिए। यानी कि अहोई अष्टमी के व्रत से संबंधित सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो देखिए अहोई अष्टमी का व्रत कैसे करते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत 2 तरह से किया जाता है। किसी किसी के यहाँ अहोई अष्टमी का व्रत पूरे दिन का व्रत होता है, यानी पूरे दिन व्रत करते हैं। दिन में अहोई माता की कथा कहानी सुनते हैं, पूजा करते हैं और रात को जब तारे निकलते हैं तो तारों को अर्घ देकर फिर हम व्रत का पारण करते हैं। यानी तारों को अर्घ देने के बाद ही हमें कुछ खाना होता है। पूरे दिन का व्रत होता है। और किसी किसी के यहाँ पर अहोई अष्टमी का व्रत आधे दिन का व्रत होता है, यानी कि व्रत कर लेते हैं और दोपहर में 12 बजे के बाद किसी भी टाइम पर कथा सुनने के बाद फिर अपना व्रत खोल लेते हैं, यानी उसके बाद खाना खा लेते हैं। और उसके बाद कितनी बार भी आप खाना खा सकते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में अपनी सासू जी के लिए बयाना जरूर निकाला जाता है। सभी माताएं अपनी संतान के लिए और उनके दीर्घायु जीवन के लिए निर्जला और निराहार उपवास रखती हैं। वैसे तो इस व्रत को जिनके बेटे होते हैं वही रखती हैं, लेकिन अब परंपराएं जैसे बदल रही हैं, इसलिए जिनकी बेटियां हैं वह भी इस व्रत को रख सकती हैं। तो बहुत सी जगह पर तारों को अर्घ देकर ही अपना व्रत खोला जाता है और कहीं कहीं चांद को देखकर भी व्रत खोला जाता है। तो आपके यहाँ जो नियम हो आप वही नियम कीजिए और अपने हिसाब से अपना व्रत या उपवास खोल ले। तो फ्रेंड्स, चलिए अब पूजा विधि बताते हैं कि पूजा विधि सरल तरीके से अहोई माता की कैसे करें, ताकि जो भी महिलाएं इस बार पहली बार व्रत रखना चाहती हैं उन्हें पूजा करने में आसानी हो। और इस व्रत को ऐसी महिलाएं भी रख सकती हैं जिन्हें अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ हो। अहोई अष्टमी के दिन पूजा शाम के समय की जाती है। प्रदोष काल में समय भी इस पूजा को किया जाता है। कुछ जगह पर दोपहर में पूजा कर ली जाती है और शाम को जब तारे निकलने का समय हो तब केवल तारों को अर्घ देकर व्रत खोल लिया जाता है। तो पूजा की तैयारी आपको पहले ही करके रख लेनी चाहिए, जिसके लिए एक चौकी पर आपको साफ लाल वस्त्र बिछा लेना चाहिए। कुछ लोगों के यहाँ पर करवा चौथ के दिन जो पूजा होता है वह चौकी दीपावली तक रहती है, तो आप चाहें तो उसी चौकी पर पूजा कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको चौकी पर वस्त्र बिछाकर गंगा जल छिड़काकर शुद्ध कर लेना है। अब आपको अहोई माता का पोस्टर, कैलेंडर, तस्वीर फ्रेम जो कुछ भी आपके पास हो वह आपको चौकी पर स्थापित करना है। यदि कैलेंडर हो तो उसे दीवार पर आप किसी टेप आदि से टांग सकते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा जो करवे से थोड़ा बड़ा होता है वह लेना जरूरी होता है। कुछ लोग 2 घड़े भी रखते हैं। तो आप अपनी मान्यताओं के अनुसार मिट्टी का घड़ा ले लें और उसे पहले पानी में भिगो कर रख लें। सारी मिट्टी के जो भी बर्तन है उसे 1 आध घंटे पहले पानी में भिगोने के बाद ही आप पूजा में प्रयोग करें। अब उस मिट्टी के घड़े के अंदर आपको कोई भी अनाज भर लेना है। कुछ लोग अक्षत यानी चावल भरते हैं, कुछ लोग गेहूं भरते हैं, कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स भी भरते हैं। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी चाहे अपनी इच्छा से अनाज इस घड़े के अंदर भर सकते हैं। अनाज को घड़े के अंदर भरने के बाद अब हम उस कलश का, उस घड़े का भी पूजन करेंगे। घड़े के कंठ पर हम मौली या कलावा बांध लेंगे और घड़े पर हम स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। और इसके अलावा आपको एक और कलश चाहिए होगा। वो कलश हो तो मिट्टी का सिंपल कलश हो, छोटा लोटा हो तो वो आप ले सकते हैं, या कोई भी स्टील का या धातु का लोटा जिसमें हम जल भरकर रखेंगे, जिनसे हमें तारों को जल का अर्घ देना होता है, वो आपको साथ में रखना होता है। तो 2 कलश आपको चाहिए, मिट्टी का एक कलश और दूसरा स्टील का हो या पीतल का, या वो भी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। अब जो दूसरा वाला छोटा लोटा है उसमें आपको जल भरना है। शुद्ध जल भरे, उस पे थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और फिर दूसरे कलश का भी इसी तरह से पूजन करना है। कंठ में कलावा बांधे और तिलक लगा लें।
क्योंकि अहोई अष्टमी के व्रत में अहोई की माला या लॉकेट भी पहना जाता है। जिनकी कोई संतान नहीं है वह बिना लॉकेट के भी पूजा कर सकती हैं, लेकिन जिनकी भी जितनी संतानें हों उतनी संख्या में उतने मोती आपको इस लॉकेट में पिरोने होते हैं। शुरुआत में तो आपको 2-2 मोती डालने होते हैं। उसके बाद हर साल 1-1 मोती आपको इस माला में चांदी का ही होता है, वह बढ़ाना होता है। तो जो चांदी की अहोई है, अहोई का लॉकेट है, वह आपको जिसमें आपने गेहूं भर कर रखे हैं उसमें आपको रख देना है, स्थापित कर देना है, या फिर आप चाहें तो अपने गले में भी डाल सकते हैं। तो महिलाओं को थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है तो आप उसी में डाल दीजिए, लेकिन जब भी आप अर्घ वगैरह दें या कथा सुने तो अपने गले में लॉकेट को पहन लीजिए। और जो कलश आप स्थापना करेंगे जिसमें आपने अनाज भरा हो उसके नीचे आप थोड़ा सा अक्षत का या गेहूं का या किसी भी अनाज का आसन जरूर दें। और अगर आपको अहोई का लॉकेट या माला नहीं मिलती है तो आप उसकी जगह पर जो कलावा है या कोई भी लाल रंग का धागा है वह भी आप पूजा में प्रयोग कर सकती हैं। पूजा करने के बाद गले में पहन सकती हैं, क्योंकि जो अहोई का लॉकेट होता है वैसे तो दीपावली तक पहना जाता है, और जो लोग दीपावली तक नहीं पहन सकते वह कम से कम 24 घंटे तक इस लॉकेट को पहनते हैं और फिर उसको विधि विधान से उतारकर अगले साल पूजा के लिए दोबारा से यूज में लाने के लिए किसी सुरक्षित और शुद्ध जगह पर रख देते हैं। अब हम एक छोटी कटोरी में थोड़े से अनाज जैसे गेहूं या चावल भरकर अहोई माता के पास रखेंगे और जल का छींटा लगाकर पहले तो सभी सामग्री को शुद्ध कर लेंगे। अब हम सबसे पहले गणेश भगवान जी को जो अपनी चौकी पर पहले ही स्थापित कर लिए हैं, जिस समय आपने अहोई माता को स्थापित किया है, अब चाहे तो सुपारी में कलावा लपेटकर या गणेश भगवान की प्रतिमा यदि अलग से हो तो उनकी स्थापना चौकी पर करें। सबसे पहले गणेश भगवान जी को जल का छींटा लगाकर स्नान का भाव कराएंगे और स्नान कराने के बाद गणेश जी को हम तिलक लगाएंगे। अहोई माता को भी जल का छींटा लगाकर फिर उन्हें हम वस्त्र रूपी मौली या कलावा या लाल चुनरी अर्पित करेंगे और उन्हें भी तिलक लगाएंगे। सभी पर हम अक्षत पुष्प अर्पित करेंगे, दीप जलाकर रखेंगे, धूप जलाएंगे। और इस व्रत में हल्दी से अहोई माता का तिलक करना बहुत शुभ माना जाता है, तो अहोई के व्रत में आप हल्दी से तिलक जरूर करें। इस व्रत में सियाहू की कथा सुनी जाती है, तो जो पोस्टर कैलेंडर हो उसमें जितने भी आपको प्रतीक दिख रहे हों उन सभी का भी आप तिलक कर लेंगे। फिर हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर अहोई अष्टमी की कथा आपको पढ़नी या सुननी होती है। कथा के बाद आप कपूर जलाकर आरती उतारें। फिर अपने अपने यहाँ की परंपरा के अनुसार अहोई माता को भोग लगाया जाता है। भोग मीठी चीजों का ही लगाना चाहिए। बहुत से लोग पुए का, मीठी पूरी का भोग लगाते हैं या फिर फल मिठाई का भी भोग लगाते हैं। इस व्रत में ब्याना निकाला जाता है। ब्याना आप अपने परिवार में अपनी बड़ी जेठानी हो, नंद हो, अगर सासू माँ हो तो आप उन्हें दे सकते हैं। जो भी वस्त्र पहनते हैं आप उनके लिए वह वस्त्र यदि सामर्थ्य हो तो ले सकते हैं। वस्त्र ना देना चाहें तो आप केवल कुछ दक्षिणा, फल मिठाई आप दे ले और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी इस दिन अवश्य ले, क्योंकि यह व्रत जो है वो निर्जल होता है, संतान से संबंधित होता है। अगर आपके बच्चे आपके साथ रहते हो तो शाम की पूजा करते समय उन्हें भी अहोई माता की कथा सुनाएं और उन्हें भी तिलक लगाएं। कथा सुनते समय आपने जो गेहूं या अक्षत के दाने हाथ में लिए थे उन्हें आप अहोई माता के आगे छोड़ दें। और क्योंकि इस व्रत में तारों को अर्घ दिया जाता है तो जो कटोरी आपने अहोई माता के सामने रखी थी उसी में से कुछ दाने लेकर आपको अर्घ देने वाले जो जल का लोटा है उसमें डालकर फिर तारों को अर्घ देना होता है। तारों की तरफ देखते हुए पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप शाम के समय तारों को अर्घ दें। ध्यान रखें, अर्घ देने वाला जो जल होता है उसके छींटे पैरों पर ना पड़े। तो कोई नीचे कोई पौधा, गमला वगैरह आप रख लें, कोई खाली बर्तन रख लें और तारों की आरती उतारने के बाद अहोई माता से और जितने आसमान में तारे हैं उन सभी से प्रार्थना करें कि वे आपकी संतान को दीर्घायु रखें, निरोगी रखें और उनका भविष्य सुखद हो, ऐसी कामना करें। और जो भी आपने अहोई माता को भोग लगाया है उसे प्रसाद रूप में अपने बच्चों को खिलाएं, अपने परिवारजनों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में शाम के समय जो सात्विक भोजन आपने बनाया है पूरी सब्जी का, वह आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं।
पूजा की चौकी किसी किसी के यहाँ दीपावली के बाद, भाई दूज के बाद ही हटाई जाती है, और जिनके यहाँ पर ऐसा नहीं होता है वह अहोई अष्टमी के ठीक अगले दिन चौकी हटा सकते हैं। जिसमें आपने जिस घड़े में गेहूं भर कर रखे थे उसमें और गेहूं मिलाकर आप किसी की निर्धन सुहागिन महिला को दे सकते हैं या किसी भी गरीब महिला को दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग वायने में भी इस घड़े को पूरे घड़े सहित अपनी सासू माँ को या जिन्हें भी आप बयाना देना है उन्हें गेहूं मिलाकर या उसमें अनाज भरकर उन्हें बायने के रूप में दे सकते हैं। जिनके यहाँ भी अहोई की पूजा सुबह, दोपहर या शाम जिस समय भी होती हो, उस समय पूजा करने के बाद जो अहोई माता का लॉकेट है वह गले में पहन लेना होता है, और पहनने के बाद आप उसे जब भी आपके यहाँ पर उतारा जाता हो उस समय विधि विधान के साथ उतार दें। कुछ लोगों के यहाँ पर अहोई माता की पूजा करते समय जल के 2 करवे या 2 कलश भरकर रखे जाते हैं, जिनमें से एक से तो तारों को अर्घ दिया जाता है और दूसरे वाले कलश को दीपावली तक ऐसे ही रखा जाता है। और दीपावली के दिन सुबह सुबह उस जल के छींटे घर में लगाने के बाद बच्चों के नहाने के पानी में मिला दिया जाता है आशीर्वाद रूप में। आइए अब जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन हमें कौन कौन से कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो देखिए, अहोई अष्टमी के दिन कभी भी मिट्टी नहीं खोदते हैं। वैसे तो आजकल मिट्टी खोदने का काम रहा भी नहीं है, लेकिन फिर भी पेड़ पौधे जो भी है मिट्टी खोदने लग जाते हैं लोग। वैसे नहीं करना है, मिट्टी बिल्कुल नहीं खोदनी। इसके साथ ही अहोई अष्टमी के दिन हमें कैंची से कोई चीज नहीं काटते हैं, सुई धागे से सिलाई नहीं करते, सिलाई मशीन से भी सिलाई नहीं करते, यानी काटने बुनने का कोई भी काम इस दिन हम नहीं करते हैं। किसी किसी के यहाँ पर दूध से बनी चाय भी नहीं पीते हैं, लेकिन ये दूध से बनी हुई चाय वाला जो रिवाज है ये किसी के यहाँ पर है और किसी के यहाँ पर नहीं है। तो अगर आपके घर पर भी ऐसा कुछ है तो दूध से बनी चाय पीते हैं, वरना आप इसे अवॉइड कर दीजिए। तो दूध से चाय बनी पी लेते हैं। ये काटने और सिलने का जो काम है यह भी बिल्कुल नहीं करने हैं, और जो मिट्टी है उसे भी नहीं खोदनी है। तो ये काम हमें बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी के व्रत में जो कलश भरते हैं वो कलश हमें कब उठाने हैं। तो देखिए, अहोई अष्टमी व्रत में जो 2 कलश भरे जाते हैं, यानी 2 घड़ भरी जाती है, एक को जल से भरते हैं और एक को अनाज से भरते हैं। अहोई अष्टमी के दिन ये कलश हमें भरने हैं, और यह कलश किसी किसी के यहाँ पर छोटी दिवाली के दिन उठाए जाते हैं, किसी के यहाँ पर बड़ी दिवाली के दिन उठाए जाते हैं, किसी किसी के यहाँ पर कलश भैया दूज के दिन उठाए जाते हैं। तो आपके यहाँ जिस दिन भी यह कलश उठाने का रिवाज हो उस दिन आप उठा सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ किस दिन उठाते हैं, तो फिर आप दिवाली के दिन, बड़ी दिवाली के दिन जो है उस दिन सुबह आप उठा सकते हैं, क्योंकि बड़ी दिवाली का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो कलश के जल को अपने पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए, अपने बच्चों के पानी में थोड़ा सा जल डाल के स्नान करवा लीजिए। और उसके बाद ये प्रश्न आता है कि हमें अपने कलश का क्या करना है। तो फ्रेंड, जो अपने कलश आप भरेंगे ना, तो पहले तो क्या होता था कि बड़े बड़े मटके होते थे, गर्मियों में इन्हीं मटकों में घर में पानी पी लेते थे, तो बहुत अच्छे से यूज हो जाते थे। तो आप हो सके तो ये कर लीजिएगा। आप मटके थोड़ा, मतलब जो कलश है वो इतने बड़े लीजिए ताकि आप घर में उनको यूज कर सके। आजकल छोटे छोटे से कलश ले लेते हैं, फिर बाद में ना वो इधर उधर गिरते पड़ते डोलते हैं, कोई यूज ही नहीं होता उनका। तो कम से कम इतना ले लीजिए कि गर्मियों में आप उनको यूज कर सके, और आप किसी को दें तो वो जिसे बंदे को आप दे रहे हो वो बंदा उसे यूज कर सके, क्योंकि मिट्टी के कलश होते हैं, गर्मियों में इसका पानी बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप इस तरह से कलश को अपना यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो यहीं तक का था। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो और आप मतलब संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई हो। और वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, इसी शुभ मंगल कामना के साथ कि अहोई अष्टमी का व्रत आप सभी के लिए बहुत मंगलमय हो, और इसी कामना के साथ फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय अहोई अष्टमी माता। राधे राधे।